बिहार में बीपीएससी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। बीपीएससी पीटी की परीक्षा हुई थी, उसके बाद से लगभग 20 दिन का समय हो चुका है और बिहार के छात्र लगातार सड़कों पे हैं। 24 घंटा इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में गांधी मैदान में आंदोलन चल रहा था। पिछले 4-5 दिन से इस आंदोलन में प्रशांत किशोर भी जुड़े थे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 4-5 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। 24 घंटा गांधी मैदान में डटे हुए थे। हजारों छात्र भी उनके साथ वहां पे थे। 29 दिसंबर को जब बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुई तो प्रशांत किशोर पर आरोप लगा कि प्रशांत किशोर वहां से भाग गए। ऐसा आरोप लगाया गया कि प्रशांत किशोर को आभास हो गया था कि यहाँ पर लाठीचार्ज होने वाला है, उससे पहले प्रशांत किशोर वहां से भाग गए। लेकिन प्रशांत किशोर ने बोला कि उनकी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई थी और उन्होंने वादा किया था कि वे लोग छात्र से बात करेंगे। जब प्रशांत किशोर को चीफ सेक्रेटरी ने वादा कर दिया था, उसके बाद प्रशांत किशोर वहां से निकले थे। लेकिन जो भी बात रहा हो, उसके बाद प्रशांत किशोर फिर से गांधी मैदान पहुंचे और वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने बोला कि पिछली बार आपने धोखा देकर मेरे को हटाया वहां से, उसके बाद आपने छात्रों की पिटाई की, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं छात्रों के साथ बैठूं। तो प्रशांत किशोर गांधी मैदान में बैठे हुए थे। 4-5 दिन से लगातार आमरण अनशन पे थे। छात्रों का सहयोग भी मिल रहा था। प्रशांत किशोर की एक छवि जो 29 दिसंबर की थी, 4-5 दिन में पूरी तरह से बदल रही थी। छात्रों का उनको काफी सहयोग मिल रहा था, छात्रों की सहानुभूति भी उनको मिल रही थी। लेकिन अचानक 6 तारीख को 3 से 4 बजे के बीच पटना पुलिस पहुंचती है गांधी मैदान में और प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारती है, गाली गलौज करती है और उनको वहां से जबरदस्ती उठाकर ले जाती है। उसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। लगातार आप लोग मीडिया के माध्यम से खबर देख भी रहे होंगे। प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से जबरदस्ती उठाकर पटना एम्स ले जाया जाता है। वहां पे उनका मेडिकल जांच होना था, लेकिन प्रशांत किशोर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि हम लगातार आमरण अनशन करते रहेंगे। उसके बाद उनको पूरा पटना में गोल गोल घुमाया जाता है 4-5 घंटे। पूरा पटना घुमाने के बाद उनको कोर्ट ले जाया जाता है। वहां पे उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर जिस धारा के अंतर्गत केस हुआ था उसमें अधिकतम 2 साल की सजा थी। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और बिना इजाजत लिए धरना करने के आरोप में उनके ऊपर केस हुआ था। तो ऐसे में तुरंत उनको कोर्ट से बेल मिल जाता है, लेकिन 25,000 बॉन्ड भरने के लिए कहा जाता है। और बॉन्ड भरने के लिए जो उनसे लिखित में लिया जाता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि आगे से आप पे गलती नहीं करेंगे, बिना इजाजत सरकार से लिए आप धरना नहीं देंगे, आमरण अनशन नहीं करेंगे। इसके ऊपर प्रशांत किशोर तैयार नहीं होते हैं और बोलते हैं कि वो बॉन्ड नहीं भरेंगे, चाहे उनको जेल जाना पड़ जाए। तो उसी पे ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में प्रशांत किशोर की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बात बिहार की नहीं है। अब भारत के किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, बिहार को देखिए, बगल में झारखंड को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए। लगातार छात्र आंदोलन करते रहते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर लगातार हर राज्य में आंदोलन चल रहा है। कोई भी राज्य की सरकार सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता होगा, अभी सितंबर में जब झारखंड में सीजीएल का एग्जाम हुआ था, 21-22 सितंबर को परीक्षा होते हैं, सीजीएल में भी पेपर लीक, गड़बड़ी, धांधली, सेटिंग, सब चीज का आरोप लगा और उसके बाद तुरंत आंदोलन भी शुरू हुआ। परीक्षा होने के तुरंत बाद 26 सितंबर को तुरंत एक बड़ा आंदोलन हुआ। रांची में काफी छात्र पहुंचे। 26 सितंबर के बाद तुरंत 30 सितंबर को काफी संख्या में छात्र पहुंचे। 30 सितंबर को इतनी भीड़ हुई थी कि लोग बोल रहे थे कि झारखंड के इतिहास में कभी भी छात्र इतनी संख्या में रांची नहीं पहुंचे किसी भी परीक्षा को लेकर, क्योंकि झारखंड में हमेशा आंदोलन होते रहता है। हर परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, आंदोलन होता है, छात्र रांची पहुंचते हैं, लाठी खाते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन 30 सितंबर को जो भीड़ हुआ था वो सबसे बड़ा भीड़ था। उसके बाद विधानसभा चुनाव होने लगा। विधानसभा चुनाव में भी लगातार सीजीएल का मुद्दा बना रहा, लेकिन सरकार फिर से वही जीत के आ गई। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उसका रिजल्ट भी निकल गया। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि झारखंड और बिहार के छात्रों में बहुत अंतर है। 30 सितंबर को झारखंड के छात्र रांची में जमा भी हुए तो शिक्षकों के भरोसे। काफी छात्र खुद भी आए थे, लेकिन ज्यादातर टीचर के भरोसे आए थे। शिक्षकों ने या फिर जो आंदोलन करते हैं उन लोगों ने बस का व्यवस्था कर दिया, खाने पीने का व्यवस्था कर दिया, तो दूसरे के भरोसे रांची पहुंच गए। रांची पहुंचे और शाम होते होते 5-6 जैसा ही बजने लगा, हड़बड़ाने लगे और तुरंत घर जाने लगे। 10-11 बजते बजते रात को वहां पे कोई नहीं था जेएसएससी ग्राउंड में। तो झारखंड और बिहार के छात्रों में बहुत अंतर है। और वहीं बिहार में देख लीजिए, बिहार में जेपीएससी का परीक्षा हुए 20 दिन लगभग हो गया है और लगातार छात्र डटे हुए हैं। ऊपर से ठंड का महीना और अभी तो लास्ट 4-5 दिन से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लगातार छात्र डटे हुए हैं और फील्ड छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनको प्रशांत किशोर भी मिल गए। अगर आप खड़े रहते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको नेता भी मिल जाते हैं।
झारखंड में कोई नेता भी नहीं मिलता है। झारखंड में उस तरह का नेता भी नहीं मिलता है जैसे प्रशांत किशोर 4-5 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं। ठंड के महीने में इतने खुले आसमान में लगातार वहीं पे प्रशांत किशोर सो रहे थे, बैठ रहे थे, जो भी छात्र के साथ लगातार डटे हुए थे। तो झारखंड में न छात्र तैयार होते हैं आंदोलन करने के लिए, 2-4 घंटे में तुरंत भाग जाते हैं, जैसे कि बारात में आए हुए हों, दूसरे के बारात में आए हुए खा के निकल गए तुरंत, और न नेता तैयार होते हैं। दोनों बात है। तो झारखंड और बिहार के छात्रों में बहुत अंतर है। झारखंड के छात्र बहुत आरोप लगाते हैं, जो आंदोलन करते हैं या फिर जो आंदोलन को लीड करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन लोग आंदोलन को खराब करते हैं। बिहार के छात्र का एग्जाम्पल देते हैं, यूपी के छात्र का एग्जाम्पल देते हैं। यूपी में देखिए छात्र जो अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वहाँ भी क्या लंबा आंदोलन हुआ था, लगातार आंदोलन हुआ था, फील्ड छोड़ के भागे नहीं यूपी के छात्र भी। लेकिन झारखंड के छात्र तुरंत जाते हैं 11-12 बजे, शाम को जैसे ही 5-6 बजता है आराम से उठ के निकल लिए। तो समझना होगा कि अगर आपको हक के लिए लड़ाई लड़ना है तो आपको जब तक परिणाम नहीं मिल जाता है, रिजल्ट नहीं मिल जाता है, या जब तक सरकार आश्वासन नहीं दे देती है, तब तक डटे रहना होता है। अभी देखिए बिहार के छात्र तो लगातार डटे हुए हैं। देखना होगा कि उनको उनका हक मिलता है कि नहीं। जो उनकी मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से एक बार ईमानदारी से परीक्षा हो, सबको एक बार अच्छे से परीक्षा देने का मौका मिले, जो कि झारखंड के छात्र भी सीजीएल को लेकर मांग कर रहे थे। लेकिन वहाँ तो सीजीएल के मामले में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, रिजल्ट निकाल दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। वो तो धन्यवाद हो हाईकोर्ट का जो उन्होंने रोक लगा दिया पूरे प्रोसेस पे, फाइनल रिजल्ट जारी करने पे, नहीं तो अब तक ज्वाइनिंग हो गया रहता। तो अब देखते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सुनते हैं कि नहीं, क्योंकि इसी साल 2025 में अक्टूबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कम से कम चुनाव के डर से बिहार सरकार झुकती है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि अभी चुनाव होने में 6 महीने ज़्यादा का समय है, और सरकार में शामिल जो नेता हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि 6 महीना बहुत ज़्यादा समय होता है। छात्र इतना याद नहीं रखते हैं, और चुनाव के समय सब लोग जात धर्म के नाम पे वोट करते हैं। ये सब बीपीएससी, जेएसएससी, जेपीएससी के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। तो नेता को ये सब बात बहुत बढ़िया से पता होता है। तो देखना होगा कि झारखंड में तो कम से कम सरकार नहीं बदल पाए छात्र, तो क्या बिहार में इस बार छात्र सरकार बदल पाते हैं या नहीं। और उससे पहले, चुनाव से पहले, क्या अभी सरकार जो भी उनकी मांग है उसको मानती है नहीं। प्रशांत किशोर क्या जेल जाते हैं? प्रशांत किशोर अगर जेल जाएंगे तो फिर उनका जो आगे राजनीतिक भविष्य होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी भी एक नई पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, और वो लगातार पिछले 2-3 साल से बिहार में घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं। तो उनको भी चुनाव लड़ना है। ऐसे में बिहार में एक अलग इक्वेशन बन गया है जो भी चुनाव होना है उसमें। लेकिन चुनाव तो आते रहेगा, जाते रहेगा, चुनाव हमेशा होते रहता है। लेकिन छात्र का एक बार उम्र निकल गया तो दोबारा नहीं आता है। उनके पीछे पूरा उनका परिवार परेशान होता है, उनके माता पिता परेशान होते हैं, खुद एक छोटे से कमरे में जैसे तैसे रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन सरकार का ये रवैया अगर उसके बाद देखने को मिलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। सरकार को सोचना चाहिए कि अपने उनके छात्र हैं, जैसे झारखंड में अपने छात्र सीजीएल को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ही बिहार में बिहार के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को समझना चाहिए, थोड़ा सा छात्रों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर रद्द कर देंगे और फिर से परीक्षा ले लेंगे, ईमानदारी से परीक्षा ले लेंगे, तो सरकार का कुछ विशेष बिगड़ने वाला नहीं है। तो सरकार को ज़्यादा जिद पे नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना किसी दबाव के इस चैनल पर छात्रों का मुद्दा उठाया जाता है, चाहे किसी भी राज्य का छात्र हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। अगर छात्र हित से जुड़ा मुद्दा है तो इस चैनल पर आपको जरूर उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।